दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पौराणिक कथा के माध्यम से अपने दुश्मन से कैसे छुटकारा पाएं और दुश्मन को हराने का सबसे आसान तरीका क्या है। दोस्तों, एक समय की बात है, बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। सारे देवगण अचानक कैलाश पर्वत पर प्रकट हुए। बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे त्रिलोचन, हम सब आपके पास एक बहुत बड़ा समस्या का समाधान करने हेतु यहाँ पधारे हैं। हमें ये विश्वास है कि आप हमारे समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। महादेव कहते हैं कि देवगण, तुम्हारा समस्या क्या है और तुम्हारे मन में ऐसे कौन सा प्रश्न है जो आप मुझे पूछना चाहते हो। तब यमराज कहते हैं कि हे प्रभु, समय से पूर्व किसी का भी मृत्यु नहीं हो सकता है और किसी को मृत्यु दान करने के लिए हमें भी समय का इंतजार करना पड़ता है। किंतु हे भोलेनाथ, इस संसार में जो पापी लोग रहते हैं, दुष्ट लोग रहते हैं, जो अहंकारी लोग रहते हैं और जो हर प्राणियों को अपना दुश्मन समझते हैं, इन सभी लोगों से अच्छे लोग हमेशा परेशान रहते हैं और ईश्वर के सामने इन सब का शिकायतें करते हैं। तभी इंद्रदेव कहते हैं कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, इन सभी लोगों के बीच में एक शरीफ लोग कैसे अपना जीवन बिता सकता है। एक शरीफ और साधारण लोग इन सब लोगों से सामना कैसे कर सकता है। महादेव कहते हैं, हे देवगण, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिस बात को अगर एक साधारण मनुष्य पालन करेगा तो वो अपने जीवन में शत्रुओं से मुक्त रहेगा और अपने शत्रु से आसानी से लड़ सकता है। मैं जो आपको बताने वाला हूँ, इससे आप अपने दुश्मन को अच्छे से पहचान भी सकते हो और उसे बड़े ही आसानी से पराजित कर सकते हो। और इसे सुनने के बाद एक शरीफ इंसान के मन में शत्रुओं को लेकर किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। इसलिए मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ, आप सारे देवगण इसे ध्यान पूर्वक सुने। नंबर 1, महादेव कहते हैं कि इस संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके मन में छल, कपट, अहंकार भरा रहता है, लेकिन वो सबसे बड़ी प्यार से बातें करते हैं, अपनों जैसे मीठी मीठी बातें करते हैं। वो बोलते कुछ और, लेकिन उनके मन में कुछ और होता है। वो हमेशा सोचते हैं कि दूसरों को कैसे हानि पहुंचा जाए और दूसरों का कैसे फायदा उठाया जाए। इसलिए वो हमेशा दूसरों के साथ उनके भाई, बंधु, दोस्त, रिश्तेदार बनने की कोशिश करते हैं ताकि उनका फायदा उठा सके। इसलिए पहले इन लोगों को पहचाने और इन्हें हमेशा अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। इनके साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखनी चाहिए। लेकिन इस तरह के लोगों को पहचानना ही मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्हें समय रहते पहचान करना भी बहुत जरूरी होता है। नहीं तो ये लोग जैसे लोटा अपने सर झुकाकर कुएं के अंदर जाता है और धीरे धीरे करके कुएं का सारा पानी खाली भी कर देता है, इस प्रकार ये लोग आपको पूरी तरह से बर्बाद किए बिना नहीं छोड़ते हैं। सबसे आसान तरीका ये होता है कि जब भी आप उनसे मिलो, उनके आंखों में आंखें डालकर बात करें, क्योंकि जो आपका सच्चा भाई, बंधु, रिश्तेदार, दोस्त होंगे वो आपके आंख से आंख डालकर बात कर सकते हैं। लेकिन जो आपको झूठ बोलता होगा वो आपके साथ छल कपट करता है और वो आपको धोखा देने को या कुछ हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। ये तो कभी भी आपके आंख में आंख डालकर बात भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर रहा है, यानी कि आपके आंख से आंख डालकर बात नहीं कर रहा है, तो आप उस समय समझ जाना चाहिए कि वो इंसान आपको जरूर हानि पहुंचाएगी। नंबर 2, महादेव कहते हैं कि एक मूर्ख और दुष्ट व्यक्ति अपने स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो धर्म क्या है और अधर्म क्या है उसे नहीं समझता। लेकिन उनके बीच जो सब कुछ समझता है वो इसका कभी पालन नहीं करता। इसलिए मूर्ख और दुष्ट व्यक्ति को जो भी सहायता करता है और जो भी उनका उपकार करते हैं वो हमेशा उसी को ही हानि पहुंचाते हैं। महादेव कहते हैं कि जिस प्रकार जल का स्वभाव नीचे गिरना है, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव होता है कि अच्छे और विद्वान लोगों को हानि पहुंचाना। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि ऐसे लोगों का पहचान हम कैसे करें। इन सब लोगों का पहचान करने के लिए आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि आप जब किसी से बात करते हैं और वो आपकी बातों को अनदेखा कर रहा है या बीच में आपकी बात को काट रहा है,
यानी कि आप उससे जो बातें कर रहे हो वो उसको छोड़कर आपके साथ दूसरी बातें कर रहा है। जैसे कि यदि आप उससे अपनी दुख की बात बता रहे हो लेकिन उसके मुंह में खुशी का चमक आता है, जब आप अपना खुशी के बारे में बता रहे हो उसके मुंह में दुख नजर आता है, तो आप वहीं पर समझ जाना चाहिए कि वो आपको कभी भी खुश नहीं देखना चाहता है और आगे जाकर वो आपके रास्तों का कांटा भी बन सकता है। ऐसे लोग आपका सब कुछ सहन कर लेंगे लेकिन आपका खुशी को ये कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इस बात का हमेशा याद रखें कि सुख शांति में अगर अपना जीवन बिताना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके इन लोगों को अपने जीवन से निकाल दीजिए। नंबर 3, महादेव कहते हैं कि हर मनुष्य के अंदर ये गुण विशेष रूप से पाया जाता है। क्या है कि यदि एक मनुष्य किसी को अपना दोस्ती मान लेता है तो वो उसकी हर काम में दोष निकलने लगता है, चाहे वो अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म, पाप करे या फिर पुण्य करे, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन इन सभी चीजों से व्यक्ति को सिर्फ उसका दोष ही नजर आते हैं क्योंकि वो उसे पहले से ही दोषी मानता है। इसी तरह यदि कोई किसी को अपना सच्चा मित्र मानता है तो वो अपने मित्र का दोष नहीं देख पाता क्योंकि वो तो उसका मित्र है। इसलिए एक व्यक्ति को अपना दुश्मन को समझने से पहले अपने सोच पर काबू रखें, क्योंकि यदि आप किसी को एक बार भी अपना दुश्मन समझ लेते हो तो वो आपको हर समय अपने दुश्मन जैसा ही नजर आएगा। यदि आप उसे अपना शत्रु नहीं मानेंगे तो आपको वो आपके मित्र के समान नजर आएगा। ये संसार का एक रहस्य है कि जब तक आप किसी को अपना दुश्मन या फिर अपना विरोधी नहीं मानते हो तो वो भी आपको अपना दुश्मन या फिर अपना विरोधी नहीं मानेगा। आपके मन में दूसरों के लिए जैसा प्रेम भाव रहता है इस प्रकार दूसरों के मन में भी आपके लिए प्रेम भाव रहता है। आप जिसको लेकर आपके मन में जो सोचोगे वो भी आपको लेकर वही सोचेगा। आपका दुश्मन भी आपको तब तक अपना दुश्मन समझेगा जब तक आप उसे अपना दुश्मन मानोगे। जब आप ये सब छोड़कर उसके लिए जब अपने मन में प्रेम का भाव रखोगे तब देखना कि उसके मन में भी आपके लिए प्रेम का भाव जागृत होगा। इसके बाद देखना कोई भी आपको दुश्मन नहीं बल्कि आपको मित्र मानने लगेंगे। यही चिरंतन सत्य है। इसके बाद महादेव कहते हैं, देवगण मैं आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। देवगण कहते हैं कि हे प्रभु, हे महेश्वर, आपके मुंह से ये सारी बातें सुनकर हम सब धन्य हो गए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद प्रणाम करके देवगण स्वर्ग चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको भी अगर इस वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले एक नई वीडियो में। ओम नारायणाय नमः।